कैसे ये छल युद्ध बन गया है। युद्ध में बल काम ना आए तो छल या षड्यंत्र का सहारा लिया जाता है। रूस के सामने कमजोर पड़ रहा यूक्रेन भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। यूक्रेन ने रूस के 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। जेलेंस्की के विल्नियस समिट से लौटते ही यह ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बीते एक हफ्ते के भीतर यह यूक्रेन की चौथी कोशिश है जब रूस के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने की असफल कोशिश हुई है। सवाल यह है कि रूस पर परमाणु साजिश रचने का आरोप लगाने वाला यूक्रेन आखिर क्यों न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की साजिश के पीछे मकसद क्या है, इस रिपोर्ट से दिखाते हैं आपको। हार से हताश जेलेंस्की और उनकी सेना अब ऐसा घातक कदम उठा चुकी है जो यूक्रेन के ही नहीं बल्कि पूरी धरती के अस्तित्व पर संकट बन सकता है। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव में रूस पर बड़ी बढ़त न हासिल करने से पहले ही निराश था और विल्नियस समिट से यूक्रेन को सबसे बड़ी निराशा हासिल हुई। यूक्रेन चाहता है कि जल्द से जल्द उसे नेटो संगठन की सदस्यता मिल जाए, लेकिन विल्नियस समिट में उसकी उम्मीद टूट गई। जेलेंस्की को नेटो की विलियम समिट में सदस्यता देने पर कोई समय सीमा तय नहीं सामने रखी गई है नेटो की तरफ से, बल्कि जेलेंस्की को सिर्फ आश्वासन लेकर ही खाली हाथ वापस कीव लौटना पड़ा। अब जेलेंस्की ने छल के सहारे अमेरिका और पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। जेलेंस्की के विल्नियस समिट से कीव लौटते ही यूक्रेन ने ऑपरेशन रिएक्टर शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश की है। 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करने की कोशिश की है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं रोस्टोव, कुर्स्क और नोवोवोरोनिश। यूक्रेन की एक मिसाइल वोरोनिश के नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर प्लांट से महज कुछ 100 मीटर दूर ही गिरी। यह मिसाइल अगर नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के परमाणु कचरे या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर पर गिरती तो परमाणु विस्फोट हो जाता। यूक्रेन का यह हमला नोवोवोरोनिश न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास वाले इलाके के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया। जिसमें एक मिसाइल आते दिख रही है और उसके बाद धमाके की रोशनी नजर आती है। यूक्रेन ने वोरोनिश शहर के साथ साथ रोस्टोव शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। रोस्टोव के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश होते ही रूस की एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और प्लांट की हवाई निगरानी में जुट गई। वोरोनिश, रोस्टोव के साथ साथ यूक्रेन ने कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रॉकेट हमले की कोशिश की। इसकी तस्वीरें कुर्स्क शहर के कई सीसीटीवी कैमरों में दर्ज हो गई। धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। पार्किंग में खड़ी कारों के अलर्ट सायरन बजने लगे। सवाल यह कि अचानक यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को निशाना बनाना क्यों शुरू कर दिया। इसके पीछे यूक्रेन की खास रणनीति ही एक बड़ी वजह मानी जा रही है।
न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का मतलब होगा न्यूक्लियर रेडिएशन फैलना। इस रेडिएशन की चपेट में आने पर रूस परमाणु पलटवार कर सकता है। अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो यूरोप के कई नेटो देश रेडिएशन की चपेट में होंगे। इसके बाद नेटो देशों को सीधे युद्ध में उतरना पड़ेगा। सामरिक और रणनीतिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि इससे यूक्रेन बिना सदस्यता मिले भी नेटो को युद्ध में उतारने के लिए मजबूर करना चाहता है। तेरह जुलाई की रात ही नहीं बल्कि 10 जुलाई को भी यूक्रेन ने रूस के स्मोलेंस्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कई मिसाइलें दागी। ये यूक्रेन की सेना की ओर से दागी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन की इस मिसाइल से स्मोलेंस्क में भी बड़ी तबाही हुई, कई मकान ध्वस्त हो गए। रूस के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर लगातार हमलों की कोशिश हो रही है। यह रूस को सीधा उकसावा है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के साथ ही नेटो देशों के लिए चेतावनी जारी की है। मेदवेदेव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। रूस पूर्व यूरोप के तमाम पावर प्लांट्स को टारगेट कर सकता है। नेटो देशों की मिसाइल से हमले की पुष्टि होने पर रूस यूरोप में तबाही लाकर बदला लेगा। रूस के निशाने पर सिर्फ पूर्व यूरोप के ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको बताएं कि पूरे यूरोप में 180 न्यूक्लियर पावर प्लांट चालू है। इनमें कौन कौन से प्लांट रूस का संभावित टारगेट हो सकते हैं, आइए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखाते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। दूसरा टारगेट यूक्रेन का रोवनो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन सकता है। नेटो देश ऑस्ट्रिया का ज्वेंटेनडॉर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के निशाने पर हो सकता है। बेल्जियम डोयल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस की बारूदी बारिश से तबाह हो सकता है। बुल्गारिया के बेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके रूस रेडिएशन शुरू कर सकता है। चेक रिपब्लिक के टेमेलिन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस अटैक कर सकता है। हंगरी में पॉक्स न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस का टारगेट बन सकता है। नेटो के नए सदस्य फिनलैंड का लोवीजा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी विस्फोट का शिकार हो सकता है। फ्रांस का बेलविले न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूसी मिसाइलों से ध्वस्त हो सकता है। रूस जर्मनी के बिब्लिस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करके यूरोप को रेडिएशन के बवंडर में धकेल सकता है। दस जुलाई को स्मोलेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले की जांच रूसी एजेंसियां कर रही हैं। रूस ने कहा है कि अगर पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन ने उसके शहरों को या न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की तो हथियार देने वाले मददगार देश भी रूस की क्रोध की आग में भस्म हो सकते हैं। स्मोलेंस्क के रिहायशी इलाके से टकराने वाली मिसाइल स्टॉर्म शैडो जैसी है। हमले की शुरुआत में जांच में मिला मिसाइल का मलबा स्टॉर्म शैडो से मिलता जुलता है। अगर पश्चिमी हथियारों से रूस की जमीन को टारगेट बनाया गया है तो क्रेमलिन पहले ही कह चुका है कि हथियार देने वाले देश उसके सीधे टारगेट होंगे। ऐसे में अगर रूस यूरोप के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करता है तो पूरे यूरोप में सैकड़ों परमाणु विस्फोट से तबाही आ जाएगी। अगर यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहरों पर हमले जारी रखे तो यह आशंका कभी भी सच साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।